नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। एलएसी पर सेना के सुपरस्टार। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सेना साजिशों से बाज नहीं आ रही है, लेकिन भारतीय सेना भी इस कदर मुस्तैद है कि चीनी फौज घबरा गई है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में, जहां भारतीय सेना ने ऐसे घातक हथियारों की तैनाती कर दी है जो युद्ध में चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित होंगी। जांबाज मुस्तैद हैं, हथियार तैयार हैं। एलएसी पर चालबाज चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। 15,000 फीट की ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी, लेकिन भारतीय सेना के ये परमवीर किसी भी हालात में दुश्मन का शिकार करने के लिए तैयार हैं। ये वही रणभूमि है जो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध की साक्षी रही। एक बार फिर यहाँ चीनी सेना साजिशें रच रही है, लेकिन इस बार चीनी सेना का शिकार करने के लिए भारतीय सेना आक्रामक तरीके से तैयार है। भारत ने एलएसी पर अपने स्वदेशी सुपरस्टार ब्रह्मास्त्रों को तैनात तो किया ही है, साथ ही यूएस मेड हथियारों को भी चीन के खिलाफ तैनात कर दिया है। इससे ड्रैगन के खिलाफ भारत की सैन्य ताकत में काफी इजाफा हुआ है। पूर्वी तिब्बत से लगती सीमा पर भारतीय सेना ऑफेंसिव पोस्चर में है। यूं कहें कि अब भारत जरूरत पड़ने पर चीन को हराने के लिए तैयार है। चीन की हरकतों को देखते हुए सेना ने एलएसी के नजदीक 40 किलोमीटर तक मार करने वाली अल्ट्रा लाइट M777 होवित्जर तोपों को तैनात किया है। M777 होवित्जर जो हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, 40 किलोमीटर तक के रेंज को ये दुश्मन को टारगेट कर सकता है। हल्का है, यानी जो दुरूह इलाके हैं, खास तौर पे पर्वतीय इलाके हैं, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर का इलाका है, वहाँ इसे आसानी से ड्रॉप किया जा सकता है, यानी हेली के ज़रिए, और साथ ही साथ इसको पैरा ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के गन की तैनाती कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऐसे माउंटेन वॉरफेयर के इलाके में जहाँ पर 15 से 16 हज़ार फीट की ऊँचाई है। और इस तरह की ऊँचाई को एक तरह से चैलेंजेज को मीट करने के लिए जो फील्ड गन है उसमें यूएस से आया हुआ और हाल ही में इंडक्ट हुआ भारतीय सेना में जो होवित्जर गन है, वो काफ़ी हम कहें कि दुश्मन पर हावी होने का मादा रखते हैं। इसमें 4 टाइप के एम्यूनिशन फायर किया जाता है। HE 4 टाइप का है, 2 स्मोक और 1 इल्यूमिनेशन फायर किया जाता है। इस गन का रेंज स्पेशल एम्यूनिशन के साथ 40 किलोमीटर है और नॉर्मल एम्यूनिशन के साथ 31 किलोमीटर है। इस गन पे टोटल 8 बंदों की ज़रूरत पड़ती है। लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी सेना ने एलएसी पर अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया है। ये तैनाती तवांग के दक्षिण में करीब 300 किलोमीटर दूर भारतीय सेना के हवाई बेस पर हुई है। चिनूक की मदद से सेना एलएसी के ऊंचे और दुर्गम इलाकों में तोपों और आर्टिलरी जैसे भारी भरकम सैन्य साजो सामान ले जाने में सक्षम हो गई है। और अब यहाँ M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के साथ स्वीडिश फील्ड गन बोफोर्स की भी तैनाती हो चुकी है। जिस फील्ड गन ने करगिल के मैदान में मोर्चा संभाला तो पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा, वो फील्ड गन सीना तान कर चीन के सामने भी खड़ा है। फॉरवर्ड लोकेशन से हम आपको दिखा रहे हैं बोफोर्स की तैनाती को। एलएसी के बिल्कुल पास बोफोर्स किस तरह से तैनात है और युद्ध के हर मोर्चे पर एक तरह से अपनी तैनाती का मादा रखता है, उसे हम आपको एलएसी से लगे फॉरवर्ड लोकेशंस पर दिखा रहे हैं। हर तरह के फायर करने में ये माहिर गन आपको यहाँ दिख सकते हैं, चाहे प्रिसीजन गाइडेड फायर हो या फिर फॉग फायर हो या फिर अन्य तरह के फायरिंग हो, हर तरह का मोर्चा ये संभालने का मादा रखता है। सबसे बड़ी बात है कि हाई एल्टीट्यूड में ये आसानी से तैनात हो सकता है। बीते कुछ दिनों में ईस्टर्न सेक्टर में भी चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ी है, लिहाजा भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी तैनात किया गया है, जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा बैटलफील्ड सर्विलांस रडार भी है, जो एलएसी पर चीनी सेना की हर हरकत पर पैनी नजर रखता है। मानव रहित विमानों यानी यूएवी की मदद से हर वक्त दुश्मनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। BFSR का मतलब बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार होता है। ये ऑल वेदर इक्विपमेंट है, इसको हम किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम ख़राब होने पर इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आता है, लेकिन फिर भी ये हमारे काम आता रहता है।
कि क्वाडकॉप्टर मेरी आइज ऑन स्काई की तरह काम करता है, जिससे मैं दुश्मन के किसी भी कॉलम पर नज़र रख सकता हूं, और ये लाइव फीड चलता है इसमें, ताकि मुझे पता चलता रहता है दुश्मन किस डायरेक्शन से जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके पास कौन कौन से वेपन इक्विपमेंट हैं, टैंक्स हैं, क्या हैं, जो कुछ भी है सारी जानकारी इसमें आती रहती है। साफ है एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत की सैन्य मोर्चेबंदी बेहद मजबूत हो गई है। अब चीन 1962 जैसी हिमाकत करने से पहले भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर उसकी फौज ने हदें लांघने की कोशिश की तो भारतीय सेना ऐसा कहर बरपाएगी कि चीन की आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।